हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, पहले हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कम होती है। तो स्टूडेंट, आज हम ये देखेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में किस तरीके से चेंज होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे चेंज होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक एसिडिक एसिड लिया है जो आपको मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और यहाँ पर मैंने एक सॉल्ट लिया है KCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्टूडेंट, जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही केस में इंक्रीज करती है, लेकिन किसी केस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है और किसी में कम करती है। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इस ग्राफ को आपको इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना है, तो आप इजीली समझ पाओगे। अब बुक में स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं कि ग्राफ को लेफ्ट से राइट की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब आप लेफ्ट से राइट की फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा, आपको ये लगेगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप इस तरीके से देखो कि ये एसिडिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सारी आइंस एक साथ प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइंस भी उसकी इंक्रीज होती जाएंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इधर से इधर की तरफ पढ़ना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जीरो की तरफ। तो स्टूडेंट, आप ये देखोगे कि एसिटिक एसिड यहाँ पर ये कांस्टेंट था, यहाँ पर इसने कुछ आइंस प्रोड्यूस करी। अब आप इधर जा रहे हो, मीन्स आप डाइल्यूट कर रहे हो, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या होगा, वैसे नंबर ऑफ आइंस भी क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये डाइल्यूशन के करीब आएगा तो स्टूडेंट आप देखोगे कि एकदम से क्या होगा, कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाएगा। KCl की केस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे ही वाटर के अंदर जाते हैं या सॉल्वेंट के अंदर जाते हैं वो अपनी आइंस सारे ही प्रोड्यूस कर देते हैं, वो अपनी सारी आइंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो KCl केस में क्या है कि इसने सारी आइंस यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी, तो इसलिए ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। तो एसिडिक एसिड में शार्प चेंज आता है, इंक्रीज आता है मोलर कंडक्टिविटी में विद डाइल्यूशन, और KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उतना ज़्यादा शार्प नहीं आता। तो स्टूडेंट, इसके बाद आपको एक ये डीबाई थक्कल होनसागर इक्वेशन याद करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी डेल्टा मीन्स स्क्वायर रूट सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट बी कांस्टेंट होता है, ये भी इसी चीज़ को बताता है। लैम्डा एम इन्फिनाइट का मतलब ये होता है स्टूडेंट जब मोलर कंडक्टिविटी मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो, तब ये हम लेते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। और कुछ बुक में स्टूडेंट कैसे होता है कि लैम्डा एम आप नॉट भी लगा सकते हो इन्फिनिटी के लिए। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट, ये हमने लिया है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको मालूम है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ऑल्सो K इंटू 1000 अपॉन एम। यहाँ मोलरिटी लेते हैं, यहाँ हम नॉर्मलिटी लेते हैं। तो आप ये देखो, ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू एन अपॉन एम। एन यहाँ पर नॉर्मलिटी है और ये मोलरिटी है। दूसरा यहाँ पर कि लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू लैम्डा EQ, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हमें मालूम है इक्विवेलेंट मास स्टूडेंट इक्वल होता है दैट इज मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी या चार्ज ऑन कैटाइन। तो यहाँ पर क्या है, जब ये मोलर मास हम यहाँ पर रख देंगे तो मोलर मास से मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, एसिडिटी या बेसिसिटी ऊपर चली जाएगी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये एक रिलेशन ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये 3 रिलेशन है। अगर आपको एक चीज़ दी हो दूसरी निकलवा रही हो तो आप इन तीनों फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी फॉर्मूला सुटेबल लगे आप यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे और आंसर निकालोगे। अब स्टूडेंट देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी दे रखी है के, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब कंसंट्रेशन दे रखा है 0.20 एम, और सॉल्यूशन KCl का है, और हमें मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो हमको मालूम है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन एम। के की वैल्यू आप पुट करोगे दैट इज 0.025 इंटू 1000 अपॉन 0.20। एम की वैल्यू आप ये लगा दोगे, तो एम की वैल्यू स्टूडेंट कहाँ दी होगी, ये जो एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0.20, ये है मोलरिटी। तो आप ये वैल्यू यहाँ लगा दोगे न्यूमेरिकल्स में, तो ये आ जाएगा 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चे
नहीं पता कर पाते किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो आज मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, तो इसलिए स्टूडेंट आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अ कंडक्टिविटी सेल, ये कह रहा है एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि फिल्ड है 0.1 एम KCl से, जिसका रेजिस्टेंस था 747.5 ओम। अब इस सॉल्यूशन, इस सेल में हमने क्या करा, व्हेन सेम सेल इज वाज फिल्ड विद द 0.05 एम CaCl2, जब रेजिस्टेंस इसका ये था, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। यानी कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि जो ये होता है, जो कंडक्टिविटी सेल होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और एरिया भी फिक्स होता है। तो स्टूडेंट ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं वायर का। लेकिन अब हमें ये सॉल्यूशन दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इधर रेजिस्टेंस की जगह दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं और हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिससे कि ये आया 876 आया या 747 आया, इस तरीके से आया है। अब स्टूडेंट ये सेल में हमने पहले लिया था KCl का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप मुझे बताओ, क्या इस सेल के में जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर L फिक्स होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका फिक्स है, इसलिए L/A क्या है स्टूडेंट, फिक्स है। और L/A होता है सेल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट K = होता है 1/r L × A। तो 1/r, अब L/A आपको निकालना है इसका, तो K × R कर दोगे। K कितना दे रखा है स्टूडेंट, इसका K दे रखा है आपको, KCl का दे रखा है 0.14114। तो आपने ये लगा दिया। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है KCl का, 747.5। तो आप सेल कांस्टेंट निकाल लोगे 105.5 मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया, जिसकी हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, तो कंडक्टिविटी होती है 1/r L/A। कंडक्टिविटी हमें किसकी निकालनी है, CaCl2 की। हमने इस KCl की हेल्प से हमने सेल कांस्टेंट निकाली, ये फिक्स वैल्यू निकाली। अब इसको हम नेक्स्ट फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो 1/r × L/A, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है CaCl2 का 1/876 × L/A आपने निकाला 105.5। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 0.1204 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये आ जाएगी इसकी कंडक्टिविटी यूनिट। अब नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी स्टूडेंट ये होती है कि K × 1000/m। तो इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, यानी कि कंसंट्रेशन दे रखा है CaCl2 का, ये वैल्यू लगाओगे 0.05। और आपने जो है K निकाला 0.1204, ये निकाल दोगे इंटू 1000। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2408 साइमन मीटर स्क्वायर और ओम इनवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर यूनिट जो है वो मीटर में भी दे रखी होती है और सेंटीमीटर में भी दे रखी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप वो वैल्यूज, वो यूनिट आप पुट करोगे। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको वीडियो मतलब समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, न्यूमेरिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली NCERT के, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई बोर्ड एग्जाम हो, उसमें डेफिनेटली वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको इन फॉर्मूलेस को याद करिए और क्वेश्चंस करिए। जो भी आपको कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे।